हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। महबूबनगर में इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कांस्टेबल ने किया कातिलाना हमला। रियासत तेलंगाना के जिले महबूबनगर के CCS सर्कल इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद पर कातिलाना हमला किया गया। जरा के मुताबिक चारशंबे की रात में यह हमला किया गया। मालूम हुआ है कि पुलिस कांस्टेबल ने इंस्पेक्टर पर मोहलिक हथियार से हमला कर दिया, जिसम के पोशीदा हिस्सों पर भी वार किए गए। सर्कल इंस्पेक्टर को इब्तिदा में मुकामी और वहां से फिर बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद के हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया, जहां उनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। कातिलाना हमले की वजूहात के पसे पर्दा नाजायज ताल्लुकात बताए जा रहे हैं, तहम इस बात की फौरी तौर पर तस्दीक नहीं हो सकी। तेलंगाना में कांग्रेस लीडर लक्ष्मण रेड्डी के घर पर इनकम टैक्स का छापा। महकमा इनकम टैक्स ने हैदराबाद में कांग्रेस लीडर के लक्ष्मण रेड्डी की रिहाइशगाह पर छापा मारा है। महकमे का ये तलाशी ऑपरेशन कांग्रेस लीडर रेड्डी के अहाते समेत 10 दिगर मुकामात पर जारी है। जराये ने जुमेरात को बताया कि महकमा इनकम टैक्स के अहदेदार लक्ष्मण रेड्डी की रिहाइशगाह पर तलाशी ले रहे हैं। रेड्डी 30 नवंबर को होने वाले रियासती असेंबली इलेक्शन में महेश्वरम सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। तहम इस तलाशी की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो सकी। मालूमात के मुताबिक इनकम टैक्स अफसर सुबह से ही कांग्रेस लीडर के लक्ष्मण रेड्डी की रिहाइशगाह महेश्वरम के अलावा बनंगपेट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर जगुरथा परिजात नरसम्मा रेड्डी के अहाते समेत 10 मुकामात पर छापे मार रहे हैं। मुसलमानों के हल तलब मसाइल पर सियासी जमातों से तयक़ुनात हासिल करने के बाद किसी भी जमात की तायद का किया जाएगा फैसला। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का इजलास। यूनाइटेड मुस्लिम फोरम का माहाना इजलास खानकाए हज़रत शाह खामोश नामपल्ली में मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में मुल्क और रियासत के मौजूदा हालात पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल के अलावा फ़लस्तीन में मगरबी ममालिक की तायद से इसराइली बर्बरियत की सख्त मजम्मत की गई। तेलंगाना रियासत में असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र मुत्तफ़िक़ा तौर पर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम उम्मीदवारों की तायद का ऐलान किया गया। रियासत के दीगर असेंबली हल्कों में वोटों की तकसीम को रोकने के लिए फ़िरक़ा परस्त ताकतों को इख्तियार में आने से रोकने अमली इख्तियार करने का फैसला किया गया। मुसलमानों के मसाइल पर मुश्तमिल मुतालिबात तैयार करके इन्हें हल करने के लिए सियासी जमातों के जिम्मेदारों से तयक़ुन लेने के बाद ही तायद का ऐलान करने का फैसला किया गया। तेलंगाना बीजेपी उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त जारी। शशिधर रेड्डी, कृष्णा यादव और बाबू मोहन के नाम शामिल। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के लिए 35 उम्मीदवारों की बीजेपी के उम्मीदवारों की तीसरी फहरिस्त आज जारी कर दी गई। अभी हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले कृष्णा यादव को अंबरपेट से टिकट दिया गया। फिल्म अदाकार बाबू मोहन को इंदौल से पार्टी ने मौका दिया है। सरतनगर से M शशिधर रेड्डी, LB नगर से सामारंगा रेड्डी, जेठचल्ला से चित्तरंजन दास और मंथिनी से सुनील रेड्डी और दिगर को मौका मिला। पहली फहरिस्त में 52 और दूसरी फहरिस्त में 1 नाम जारी किया गया था। इस तरह 53 नामों का ऐलान किया जा चुका है और तीसरी फहरिस्त में 35 लोगों के नाम शामिल हैं। जनसेना के साथ इत्तेहाद के बारे में चूंकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि कितनी और कौन सी सीटें दी जाने वाली हैं। बीजेपी के इशारे पर मजलिस का मुख्तलिफ रियासतों में कांग्रेस के खिलाफ मुकाबला। राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने कहा कि जहां कहीं भी कांग्रेस इंतखाबात में हिस्सा लेती है वहां जादुई अंदाज में मजलिस के उम्मीदवार मैदान में आ जाते हैं ताकि बीजेपी की कामयाबी की राह हमवार की जाए। राहुल गांधी ने तेलंगाना में कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के दूसरे दिन कलवाकुर्ती, जेठचल्ला और शादनगर में बस यात्रा और पद यात्रा के जरिए अवाम से मुलाकात की और कांग्रेस को कामयाब बनाने की अपील की। राहुल गांधी ने कई मुकामात पर गरीब खानदानों से उनके मकानात पहुंचकर हालात दरियाफ्त किए और कांग्रेस बरसर इख्तियार आते ही 6 जमानतों पर अमलावरी का वायदा किया। आम जलसों और कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दीगर रियासतों में बीजेपी को कामयाब बनाने के लिए मजलिस ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया। उन्होंने कहा कि मजलिस पार्टी 24 घंटे बीजेपी की मदद कर रही है। ऐसे हल्क़ेजात जहां इनका कोई लेना देना नहीं, वहां अचानक जादुई अंदाज में उम्मीदवार मैदान में आते हैं। मजलिस के उम्मीदवारों को बीजेपी फंड फराहम करती है। उन्होंने कहा कि BRS, बीजेपी और मजलिस तीनों एक ही ताकत हैं जिनका मकसद कांग्रेस को इख्तियार से रोकना है। कोई भी ताकत BRS को इख्तियार हासिल करने से रोक नहीं सकती, चीफ मिनिस्टर KCR ने कहा। BRS के कौमी सरबराह और चीफ मिनिस्टर KCR ने अवाम पर जोर दिया कि इन्हें अमन अमान, खुशहाली और तरक्की चाहिए तो BRS को वोट दें, गुंडागर्दी और बदउनवानी चाहिए तो कांग्रेस को वोट दें और साथ ही फिरका परस्ती और धोखाधड़ी चाहिए तो बीजेपी को वोट दें। BRS के सत्तुपल्ली और एलंदू में मुनक्किदा जलसों से खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को रियासत में वोट मांगने का अखलाकी हक भी नहीं है। लंबे अरसे तक रियासत पर हुक्मरानी करने के बावजूद कांग्रेस ने रियासत को तरक्की देने और आवाम की फलाह और बहबूद में पूरी तरह नाकाम हो गई है। कांग्रेस 6 गारंटी का ऐलान करते हुए कर्नाटक की तरह अमल करने का वादा कर रही है, जबकि कर्नाटक के किसान कांग्रेस पर भरोसा करते हुए धोखाधड़ी का शिकार हो गए हैं। कांग्रेस के 55 साल दौरे हुकूमत और BRS के 10 साल दौरे हुकूमत का अवाम तक़ब्बुल करें, फिर वोट दें। कांग्रेस पार्टी पैसा गुंडागर्दी के जरिए कामयाबी हासिल करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के घुमंड को चूर चूर करना अवाम की जिम्मेदारी है। BRS पार्टी ने इंतखाबी मंशूर के जरिए 10 वादे किए हैं, मगर 100 से ज्यादा ऐसे काम हैं जिसका मंशूर के जरिए कोई वादा नहीं किया। सिवाय तेलंगाना के दलित बंधु पर कहीं भी अमल आवारी नहीं। तेलंगाना
तेलंगाना बरखी रोशनियों से मुनव्वर है, जबकि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में अंधेरा है। अगर कांग्रेस पर भरोसा किया गया तो रियासत की फलाही स्कीमात को बर्खास्त कर दिया जाएगा, तरक्की थम जाएगी। कांग्रेस और बीजेपी लाख कोशिश कर लें, तेलंगाना में बीआरएस की कामयाबी को हरगिज रोक नहीं पाएगी, क्योंकि बीआरएस तेलंगाना के लिए पैदा होने वाली जमात है। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर पब्लिक सेक्टर्स को खानगी आने का भूत सवार हो गया है। हवाई जहाज, रेल के अलावा दिगर अहम शोबों को खानगी शोबे के हवाले कर दिया गया। बरखी शोबे को भी खानगी शोबे के हवाले कर दिया गया। तेलंगाना में बीजेपी कायदीन को इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए 3 हेलीकॉप्टरों का इंतजाम, 1 हेलीकॉप्टर खालिस बंडी संजय के लिए मुख्तस। तेलंगाना बीजेपी ने असेंबली इलेक्शन की मुहिम चलाने के लिए 3 हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल करने का फैसला किया है, जिसमें 1 हेलीकॉप्टर खालिस बंडी संजय के लिए होगी, जो रियासत भर में घूमते हुए पार्टी की इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मजीद 2 हेलीकॉप्टरों में बीजेपी के दिगर कायदीन बशमुल किशन रेड्डी, ई राजेंद्र और डॉक्टर लक्ष्मण घूमते हुए इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बीजेपी 15 नवंबर से तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम का आगाज करेगी। इसी दिन पर्चे नामजदगी के अदखाल का अमल खत्म हो जाएगा। पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, कई मरकजी वज़रा और कौमी कायदीन मुहिम में हिस्सा लेंगे। इंटरमीडिएट कोर्स के 10 साल पुराने बैकलॉग पेपर्स के उम्मीदवारों को इत्तला। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से जूनियर कॉलेजेस और वोकेशनल कोर्सेस में तालीम हासिल करने वाले उम्मीदवार जो साल 2012-13 से पहले के बैकलॉग पेपर्स जैसे अंग्रेजी, जनरल फाउंडेशन कोर्स और ऑन दी जॉब ट्रेनिंग को कामयाब करने के लिए एग्जाम तहरीर कर रहे हैं, इन्हें इंटर एग्जाम 2024 में बैकलॉग पर्चेजात को क्लियर करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। तालीमी साल 2024-25 के बाद इन उम्मीदवारों को अगर बैकलॉग पेपर्स को क्लियर करने के लिए एग्जाम तहरीर करना होगा तो इन्हें एग्जाम्स के नए तरीक़ेकार के तहत ही इम्तिहान देना होगा, क्योंकि साल 2012-13 के एग्जाम्स के पर्चों के निशानात को जमा करने का तरीक़ेकार क़दीम है। इसकी वजह से सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं, इसलिए उम्मीदवारों को 10 साल पहले के पेपर्स क्लियर करने का आखिरी मौका दिया जा रहा है। मज़ीद तफसीलात के लिए मुतल्लिक़ा उम्मीदवार कॉलेजेस के जिम्मेदारान से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तेलंगाना में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स की फीस अदा करने की तारीख का हुआ ऐलान। तेलंगाना रियासत में 10th क्लास के सालाना एग्जाम्स की फीस की अदायगी की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 10th क्लास के फाइनल एग्जाम्स अगले साल मार्च में होंगे। डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जाम्स ने सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा से सालाना इम्तिहानी फीस वसूल करने की तारीख का ऐलान किया है। तलबा को 17 नवंबर से पहले फीस अदा करनी होगी। 1 दिसंबर तक 50 रुपये की लेट फीस के साथ 11 दिसंबर तक 200 रुपये और 500 रुपये लेट फीस 20 दिसंबर तक अदा की जा सकती है। रेगुलर स्टूडेंट्स 125 रुपये, 3 मज़ामीन या इससे कम में फेल होने वालों को 110 रुपये, 3 मज़ामीन से ज्यादा फेल होने वालों को 125 रुपये और वोकेशनल तलबा को 60 रुपये फीस मुकर्रर की गई है। तेलंगाना में खवातीन को हर महीने 4000 रुपये का फायदा देंगे, राहुल गांधी ने कहा। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने तेलंगाना में खवातीन वोटरों को राग़िब करते हुए कहा कि अगर रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो खवातीन को 25 रुपये नकद देने के साथ ही टोटल 4000 रुपये माहाना का फायदा दिया जाएगा। मिस्टर गांधी ने जुमेरात को तेलंगाना के अंबटपल्ली गाँव में जमा होने वाली खवातीन की एक बड़ी भीड़ के दरमियान कहा कि तेलंगाना में वज़ीर आला केसीआर की लूट से खवातीन सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं, इसलिए कांग्रेस ने फैसला किया है कि रियासत में इख्तियार में आने के बाद ज्यादा जितना पैसा वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के अवाम से लूटे हैं वो सब पैसा खवातीन के बैंक खातों में डाला जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत बनने पर तेलंगाना की खवातीन को माहाना 4000 रुपये का फायदा मिलेगा। इसके मुताबिक सबसे पहले खवातीन के अकाउंट में 2500 रुपये हर महीने जमा किए जाएंगे। 1000 रुपये का सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। खवातीन को सरकारी बसों में मुफ्त सफर की सहूलत मिलेगी और इससे इन्हें हर महीना हजारों रुपये की बचत होगी। इस तरह तमाम खवातीन को हर महीना 4000 रुपये का फायदा होगा। अगर गलती से कांग्रेस जीत गई तो चंद्रशेखर राव का निर्मल जल से आम से खिताब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि अगर तेलंगाना में गलती से कांग्रेस जीत जाती है तो दोबारा पैरोकारी का दौर शुरू होगा। वो निर्मल में मुनक्किदा बीआरएस के जलसे आम से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील से पहले हमें खुश्क साली, नकल मकानी, खेती और पीने के पानी की किल्लत का सामना था और अब इन तमाम मसाइल की एकसुई कर ली गई है। उन्होंने कहा कि बीआरएस ने अवाम की तवक्को के मुताबिक मुत्तहदा ज़िले आदिलाबाद को तकसीम करके 4 अजला का क़याम अमल में लाया है और रियासत के हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज के क़याम को अमल में लाया गया। यही वजह है कि आज निर्मल में मेडिकल कॉलेज का क़याम यकीनी हुआ है। इस जलसे में बीआरएस उम्मीदवार इंदिरा किरण रेड्डी और दिगर कायदीन मौजूद थे। अखिलती बजट 5000 करोड़, आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन और खादिमीन के लिए एजाज़िया में इजाफा। कांग्रेस पार्टी ने बरसर इख्तियार आने पर अखिलियतों के लिए सालाना 5000 करोड़ बजट, अखिलती सब प्लान, 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात का अदालत में भरपूर दिफा और इमाम और मुअज़्ज़िनों और खादिमीन के माहाना एजाज़िया में इजाफे का वायदा किया है। कांग्रेस की माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी के सदर नशीन मोहम्मद अली शब्बीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कमेटी ने अपनी सिफारिशात प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पेश कर दी है और अनक़रीब राहुल गांधी या प्रियंका गांधी के हाथों माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी किया जाएगा। आइम्मा और मुअज़्ज़िनीन को अलग तरतीब माहाना 10,000 और 8,000 रुपये इजाज़िया दिया जाएगा और पहली मरतबा दरगाहों के खादिमीन को इजाज़िया का फैसला किया गया है, जिसके तहत माहाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अलहदा सब प्लान की सूरत में मुकम्मल बजट खर्च ना होने पर बाकी रकम आइंदा साल के बजट में शामिल हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर बीसी तबक़ात के तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफा किया गया तो मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात में भी इजाफे के इक़दाम किए जाएंगे।
केसीआर और उनके खानदान ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को जाती एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया है, राहुल गांधी ने कहा। तेलंगाना में कालेश्वरम प्रोजेक्ट में तामीराती काम के खराब मियार और बदउनवानी के इल्जाम के दरमियान कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने जुमेरात को मेडिगुड्डा लक्ष्मी बैराज का दौरा किया और कहा कि केसीआर और उनके खानदान ने कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम को जाती एटीएम के तौर पर इस्तेमाल किया। राहुल गांधी जो इस वक्त तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, हैदराबाद से हेलीकॉप्टर के जरिए जयशंकर भोपालपल्ली के अंबातीपल्ली गाँव में वाक़ बैराज पहुंचे। रियासती कांग्रेस कायदीन के साथ वो बैराज के इर्द गिर्द गए, जिससे हाल ही में नुकसान पहुंचा था। हाल ही में बैराज के कुछ सुतून धंस गए थे, जिसके बाद मरकज को तहकीकात के लिए एक आला सतही टीम भेजनी पड़ी। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया, कालेश्वरम प्रोजेक्ट यानी केसीआर फैमिली एटीएम, मैंने मेदीगुड्डा बैराज का दौरा किया जो तेलंगाना में बदउनवानी से मुतासरा कालेश्वरम लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का हिस्सा है। खराब तामीर की वजह से कई सुतूनों में दरारें पड़ गई हैं और रिपोर्ट्स बताती हैं कि सुतून डूब रहे हैं। केसीआर और उनका खानदान तेलंगाना के अवाम को लूटने के लिए कालेश्वरम प्रोजेक्ट को अपने जाती एटीएम के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। खस्ताहाल सुतूनों का मुआयना करने के बाद राहुल गांधी ने बैराज का फिजाई सर्वे किया। राहुल गांधी के साथ तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के सदर ए रेवंत रेड्डी, कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी सीएलपी के लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, एमएलए सुरीधर बाबू और दीगर कायदीन मौजूद थे। बैराज का दौरा करने से पहले कांग्रेस लीडर ने अंबातीपल्ली गांव में खवातीन के एक इजलास से खिताब किया। उन्होंने कालेश्वरम को केसीआर हुकूमत का सबसे बड़ा घोटाला करार दिया और कहा, मैं इसे जाती तौर पर देखना चाहता था और इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इस प्रोजेक्ट में तेलंगाना के अवाम से 1 लाख करोड़ रुपए लूट लिए। मंसूबे से अवाम को किसी भी तरह का फायदा नहीं पहुंचा है। दिवाली से पहले मुल्क के सराफा बाजारों में सुस्त कारोबार। आज मुल्क के कई सराफा मार्केटों में 24 कैरेट सोना 61,640 रुपए फी 10 ग्राम की सतह से 62,000 रुपए फी 10 ग्राम तक पहुंच गया। पूरे मुल्क में से सिर्फ चेन्नई में सोने की कीमत 62,000 रुपए से ऊपर रही। इसके अलावा मुल्क के कई इलाकों की सराफा मार्केट में 24 कैरेट सोना 62,000 रुपए की सतह से नीचे फरोख्त होने का सिलसिला जारी है। ताहम यह माना जा रहा है कि धनतेरस और दिवाली की वजह से जल्द ही सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा होगा। नवरात्रि के आगाज से ही सराफा मार्केट में सोने की कीमत में मुसलसल इजाफे का रुझान रहा। दरमियान में बाज़ औक़ात इसकी कीमत में कमी का रुझान देखने में आया। यह ज्यादातर दिनों में मुसलसल बढ़ता रहा। अब नवरात्रि और करवा चौथ के त्यौहार खत्म होने के बाद एक बार फिर सराफा मार्केट में हल्की सी मंदी है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 61,790 रुपए फी 10 ग्राम रही, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 56,650 रुपए फी 10 ग्राम रिकॉर्ड की गई। आधार कार्ड के महफूज होने के बारे में शुबहात मौजूद। आधार कार्ड के महफूज होने के बारे में सरकारी सतह पर यूं तो दावा किया जा रहा है, लेकिन हैकर्स की जानिब से तफसीलात हासिल करने का खतरा बरकरार है। डायरेक्टर जनरल UIDAI डॉक्टर RS शर्मा, जो साल 2018 में पहले डायरेक्टर थे, उन्होंने फ्रेंच हैकर को चैलेंज किया था कि वो आधार को हैक करके दिखाए। फ्रेंच हैकर बॉबर्ट रॉबर्ट ने आधार कार्ड की सिक्योरिटी के बारे में हुकूमत हिंद से सवाल किया था और उसका कहना था कि इसे आसानी से हैक किया जा सकता है। हैकर को चैलेंज करते हुए डॉक्टर शर्मा ने अपना आधार नंबर बरसराम किया और इसे हैक करने का मशवरा दिया। हैकर ने आधार से मरबूत फोन नंबर पोस्ट किया, जिसमें कहा गया है कि वो अपने सेक्रेटरी का नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं। हैकर ने ओहदेदार की शख्सी तस्वीर भी पोस्ट की। इसने पैन नंबर पोस्ट किया और कहा कि आधार नंबर से कोई बैंक अकाउंट मरबूत नहीं है। आधार कार्ड की सेफ्टी पर आवाम में तशवीश पाई जाती है। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे केजरीवाल, पूछगछ से पहले कहा नोटिस वापस ले एजेंसी। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शराब पॉलिसी मामले में ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इन्हें तलबी के लिए जो नोटिस भेजा है वो गैर कानूनी है, लिहाजा मरकजी एजेंसी को अपना वो नोटिस वापस लेना चाहिए। ख्याल रहे कि दिल्ली शराब पॉलिसी मामले में ईडी ने केजरीवाल को जुमेरात 2 नवंबर को 11 बजे पूछगछ के लिए तलब किया था। ईडी के सामने पेश होने से पहले केजरीवाल ने कहा कि पूछगछ के लिए भेजा गया नोटिस गैर कानूनी और सियासी तौर पर मुहर्रिक है। उन्होंने कहा कि नोटिस बीजेपी के कहने पर इसलिए भेजा गया ताकि मैं 4 रियासतों में इंतखाबी मुहिम ना चला सकूं। नोटिस को फौरी वापस लिया जाना चाहिए। इत्तलात के मुताबिक केजरीवाल आज ईडी के सामने पेश नहीं होंगे और मध्य प्रदेश में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। केजरीवाल का ईडी के सामने पेश न होना उनका खौफजदा होना जाहिर करता है, बीजेपी ने कहा। भारतीय जनता पार्टी ने जुमेरात को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी ईडी के सामने पेश न होने पर तनकीद की। केजरीवाल को आज ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन वह इंतखाबी मुहिम के लिए मध्य प्रदेश रवाना हो गए। बीजेपी के कौमी तर्जुमा डॉक्टर संबित पात्रा ने पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के किंग पिन हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ईडी के समन से डरकर भाग रहे हैं और इससे इनका खौफजदा होना जाहिर होता है। केजरीवाल ईडी के समन से भाग रहे हैं और सच का सामना करने से कतरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि तफ्तीश से भागना ऐसा ही है जैसे ये मान लिया जाए कि हाँ, मुझसे गलती हुई है। मेगा स्टार के फैन ने अपने घर में रजनीकांत का मंदिर बनाया, 250 किलो वजनी मूर्ति नस्ब कर दी। मेगा स्टार रजनीकांत के फैन न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया में हैं। रजनीकांत का अपने फैंस में जबरदस्त क्रेज है, वो अपने पसंदीदा अदाकार के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब ऐसे ही एक फैन ने अपने घर में सुपरस्टार रजनीकांत का मंदिर बनाया है। उन्होंने इस मंदिर में रजनीकांत की 250 किलो वजनी मूर्ति नस्ब की है। फिलहाल इस मुजस्समे का सोशल मीडिया पर चर्चा हो रहा है। मेगा स्टार रजनीकांत का ये डाई हार्ड फैन तमिलनाडु के मदुराई में रहता है। इसने मदुराई में अपने घर पर मुकम्मल तौर पर रजनीकांत के लिए एक मंदिर बनाया है।
खुद को रजनीकांत का बड़ा पुरस्कार कहने वाला कार्तिक ने अपने घर के एक बड़े हिस्से को मंदिर में तब्दील कर दिया है। इसने इस मंदिर में 100 सुपरस्टार रजनीकांत की मूर्ति नस्ब की है। इस मद्दाह का कहना है कि रजनीकांत हमारे भगवान हैं, हम इनकी ही पूजा करेंगे। कार्तिक के घर में नस्ब इस मूर्ति का वजन 250 किलोग्राम तक है। मरकजी हुकूमत के दफातर में 500 करोड़ रुपए की रद्दी निकली। खुसूसी सफाई मुहिम के तहत कुल 23,09,000 फाइलें यानी कागज और इलेक्ट्रॉनिक को ज़ाया किया गया। ये मुहिम 2 अक्टूबर गांधी जयंती से 31 अक्टूबर तक मुल्क भर के मुख्तलिफ महकमों में कुल 2,53,000 मुकामात पर सरकारी दफातर में चलाई गई। इससे 154 लाख मुरब्बा फीट दफ्तर की जगह खाली हुई और रद्दी फाइलों और फुजले के मवाद को ठिकाने लगाने से 500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई। पर्सनल अवामी शिकायत और पेंशन के वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मंगल को सफाई और ज़ेर इल्तिमा शिकायत फाइलों को निपटाने के लिए इस खुसूसी मुहिम में 3.0 की कामयाबी से तकमील का ऐलान किया। वजारत से जारी एक रिलीज के मुताबिक डॉक्टर सिंह ने तीसरी मुहिम के अख्ताम पर कहा कि खुसूसी मुहिम 3.0 की कामयाबी के साथ तकमील का ऐलान किया। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के मुसलसल अपीलों के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी ECP ने बिलाखिर जुमेरात को ऐलान किया कि मुल्क में आम इंतखाबात अगले साल 11 फरवरी को होंगे। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 90 दिन में इलेक्शन का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत हुई। इसी दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के साथ आम इंतखाबात की तारीख का इश्तराक किया। इंतखाबी इदारे के वकील सुजिल सवाती ने कहा कि इंतखाबी हल्कों के हल्के बंदियों का अमल 29 जनवरी तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिससे इलेक्शन की राह हमवार होगी और इसके बाद हम 11 फरवरी को इलेक्शन करा देंगे। बादशाह चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन को हिदायत की कि वो आज ही इस मामले पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुशावरत करें। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराने का मुतालबा करने वाली दरख्वास्तों की समाअत दोबारा शुरू की है। ये केस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतहर मिनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान समाअत कर रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।